हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे और उन संत संप्रदाय के साथ साथ ही प्रश्नों के साथ साथ ही उन संत संप्रदाय के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन भी करेंगे। कि दोस्तों, प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राम स्नेह संप्रदाय की सियतल शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं 4, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी या दरियाव जी। प्रश्न में पूछा गया है राम स्नेह संप्रदाय की सियतल शाखा के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, हरि रामदास जी। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। अगर अपन राम स्नेह संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो राम स्नेह संप्रदाय के राजस्थान में कितने केंद्र हैं? राम स्नेह संप्रदाय के राजस्थान में 4 केंद्र हैं, जिसके पहला केंद्र जो प्रधान पीठ है जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी, कहाँ की थी? शाहपुरा में की थी। प्रधान पीठ हो जाएगी शाहपुरा शाखा हो जाएगी इनकी। दूसरी शाखा हो जाएगी रामदास जी, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी खेड़ापार जोधपुर में। तीसरी शाखा हो जाएगी दरियाव जी, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी रेन नागौर। और चौथी हो जाएगी अपने सियतल बीकानेर। इस प्रकार से राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय की 4 शाखा है। अब दोस्तों, हम सियतल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। हरि रामदास जी जिनका जन्म हुआ था सियतल में हुआ था, और सियतल वर्तमान में कहाँ पर है? बीकानेर में। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी है, माता का नाम रामिता, गुरु का नाम जयमल दास जी है, और इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं गागर निशानी। हरि रामदास जी से संबंधित जानकारी आपको कैसे लगी? अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना या अन्नप वाणी। प्रश्न में पूछा गया है दादू खोल से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर बताओ। अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना या अन्नप वाणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, अन्नप वाणी। अब दोस्तों, जैसे कि हमें पता अलग दरीबा यह एक सत्संग स्थल है, संत दादू दयाल जी का सत्संग स्थल है। अगर दादू खोल की बात की जाए तो दादू खोल क्या है? दादू खोल ये गुफा है, दादू जी की गुफा है। नरेना की अगर बात की जाए तो नरेना वर्तमान में जयपुर में स्थित है, और नरेना यह संत दादू दयाल जी की समाधि है। यहाँ पर संत दादू जी की समाधि स्थल है। अन्नप वाणी की अगर मैं बात करूँ तो अन्नप वाणी राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी की वाणी संग्रहित है। राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी की वाणी संग्रहित है अन्नप वाणी में। संत दादू दयाल जी से संबंधित कुछ जानकारी अपन देखते हैं। संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इन्हें राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है संत दादू दयाल को। दोस्तों, कमेंट करके बताना राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी जिनके गुरु का नाम था वृद्धानंद। इनके गुरु का नाम क्या था? वृद्धानंद। और इनकी पीठ है नरेना में। इनकी पीठ कहाँ पर स्थित है? इनकी पीठ है नरेना में। दादू दयाल जी की वाणियाँ, जो दादू दयाल जी की वाणी है वह हरेड़ा वाणी में संग्रहित है। हरेड़ा वाणी में संग्रहित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिंगरासर, पीपासर, कतियासर, मुकाम तलवा। प्रश्न में पूछा गया है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, कतियासर। आंसर सी, कतियासर। और कतियासर कहाँ पर है? कतियासर बीकानेर में है। पीपासर की अगर बात की जाए तो पीपासर नागौर में है, जहाँ पर जम्बो जी का जन्म स्थान है। पीपासर कहाँ पर है? नागौर में,
जो जम्बो जी का जन्म स्थान है। जम्बो जी के बारे में अगर बात की जाए तो जम्बो जी ने 29 नियम चलाए थे और ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। कत्यासर जो जसनाथ जी का जन्म स्थान है, जो कहाँ पर है? कत्यासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म स्थान है। जसनाथ जी द्वारा 36 नियम चलाए गए थे। जसनाथ जी द्वारा कितने नियम चलाए गए? 36 नियम, जबकि जम्बो जी द्वारा 29 नियम चलाए गए। जबकि संत चरणदास जी जिन्होंने 42 नियम चलाए थे। तो ये तीनों नियम याद रखना, 29 नियम जम्बो जी ने, 36 नियम जसनाथ जी ने, 42 नियम संत चरणदास जी ने। मुकाम तलवा की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा जम्बो जी की पीठ स्थित है मुकाम तलवा में। मुकाम तलवा में क्या हो जाएगी? जम्बो जी की पीठ स्थित है मुकाम तलवा बीकानेर में। अब इमेज में जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं संत जसनाथ जी, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं संत जसनाथ जी। जसनाथ जी के बारे में अगर बात की जाए तो इनसे बारे में, इनकी संबंधित इनकी जानकारी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कत्यासर गांव बीकानेर में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था? कत्यासर गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके गोरखनाथ थे, जबकि जम्बो जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ ही है। जम्बो जी और जसनाथ जी दोनों समकालीन संत थे। बचपन का नाम जसवंत था। जम्बो जी ने 29 नियम चलाए थे, जबकि जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए थे। चरणदास जी ने 42 नियम चलाए थे। जसनाथ जी के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं और जसनाथ जी के जो उपदेश है वह सिंधुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? सिंधुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, सलूम्बर, कुड़की, चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उदयपुर, सलूम्बर, कुड़की, चित्तौड़गढ़। सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, कुड़की। अगर मीराबाई की बात की जाए, मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है, मीराबाई जो मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी। मीराबाई जो मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं, गीत गोविंद की टीका, रुक्मणी मंगल, मीरारी गरीबी, राधा गोविंद और सत्यभामा जी न रूसनो क्या हो जाएंगे? इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संत चरणदास जी किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास जी किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संत चरणदास जी किस जिले से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आंसर अ, अलवर। जैसे कि दोस्तों हम संत चरणदास जी के बारे में अगर बात करते हैं तो संत चरणदास जी जो मेवात से संबंधित है, जिनका जन्म हुआ था अलवर के डेरा गांव में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? अलवर के डेरा गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता की अगर बात की जाए तो मुरलीधर, माता का नाम कुंजी देवी, कहाँ पर कुंजो देवी भी लिखा गया है। पीठ की बात की जाए तो दिल्ली में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में, राजस्थान के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जिनकी पीठ राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा संत है? संत चरणदास जी, जिनकी पीठ दिल्ली में स्थित है। इनकी पीठ पर जहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। समाधि का इनकी दिल्ली में स्थित है। गुरु का नाम हो जाएगा सुखदेव मुनि। इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं, धर्म प्रकाश, ब्रह्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर। इनकी मुख्य शिष्या है दयाबाई या सोजाबाई। दयाबाई की बात की जाए तो दयाबाई द्वारा कुछ रचित ग्रंथ है, दयाबोध या विनय मालिका, जबकि सोजाबाई द्वारा रचित ग्रंथ है सहज प्रकाश। संत चरणदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? यह मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए? मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ऑप्शन आपके सामने है। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामकृष्ण संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों इसका सही आंसर बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा इसका?
संत माव जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत माव जी। जबकि राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी। कौन हो जाएंगे? राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी। वर्तमान में राम स्नेह संप्रदाय के 4 केंद्र है। कहाँ पर है? वर्तमान में राम स्नेह संप्रदाय के 4 केंद्र है। पहला है शाहपुरा, दूसरा बीकानेर में, तीसरा नागौर में, चौथा जोधपुर में। जो राम शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? रामचरण जी है। जबकि सियतल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी है। रेन शाखा के संस्थापक दरियाव जी है। और सियतल शाखा जो बीकानेर में उनके संस्थापक हरि रामदास जी। और खेड़ापा जो जोधपुर में उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? उसके संस्थापक हो जाएंगे रामदास जी। यह 4 शाखा राम स्नेह संप्रदाय के केंद्र है। दूसरा निष्कलंकी संप्रदाय जिसके संस्थापक हो जाएंगे संत माव जी। तीसरा हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय जिसके संस्थापक हो जाएंगे हरिदास जी। चौथा हो जाएगा रामानुज संप्रदाय जिसके संस्थापक हो जाएंगे आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी। अब इमेज में जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है संत माव जी, तो संत माव जी से संबंधित कुछ जानकारी हम देखते हैं प्रश्न में। क्या है? संत माव जी का जो जन्म है वह हुआ था डूंगरपुर में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? डूंगरपुर में हुआ था, सांवला गांव में। इनकी पीठ और इनका मंदिर दोनों ही डूंगरपुर के सांवला गांव में स्थित है, माई नदी के किनारे। माई नदी के किनारे सांवला गांव में इनका मंदिर और पीठ स्थित है। इनके द्वारा जो वाद विवाद की शैली अर्थात इनकी जो वाणी है, वाणी कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। संत मावजी को महामनोहर के नाम से भी जाना जाता है। संत मावजी को महामनोहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेन, शाहपुरा, सियतल, खेड़ापा किस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मीरादासी, राम स्नेही, दादूपंथी या रामदासी। प्रश्न क्या पूछा है कि 18वीं शताब्दी में ये जो 4 केंद्र है रेन, शाहपुरा, सियतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? दोस्तों प्रश्न पहले भी पूछा गया है, पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो ये हो जाएगा आंसर बी, राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय जिसके वर्तमान में 4 केंद्र हैं, शाहपुरा जो प्रधान केंद्र है, दूसरा रेन, सियतल, चौथा खेड़ापा, ये 4 केंद्र है राम स्नेह संप्रदाय के। अगर इन 4 केंद्र के बारे में हम देखा जाए, इनके प्रवर्तक के बारे में, तो शाहपुरा जिसके प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी, जो प्रधान पीठ है, इस प्रधान पीठ पर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लगाकर पंचमी तक फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लगाकर पंचमी तक फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। अगर दूसरी पीठ की अगर बात की जाए, रेन नागौर जिसके संस्थापक है दरियाव जी, तीसरी पीठ है सियतल बीकानेर जिसके संस्थापक है हरि रामदास जी, और चौथी शाखा जिसके संस्थापक है रामदास जी। राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी जिनका जन्म हुआ था सोडागांव जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोडागांव जयपुर में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम कृपाराम था। रामचरण जी के जो उपदेश संग्रहित है कौन सी वाणी में संग्रहित है? अर्णव वाणी में संग्रहित है। जबकि सियतल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी जिनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था, सियतल में। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है, कौन सा? गागन निशानी, जो रामकृष्ण संप्रदाय के प्रमुख या प्रधान पीठ है शाहपुरा, जहाँ पर प्रतिवर्ष एक उत्सव मनाया जाता है शाहपुरा में, फूलडोल उत्सव जो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शन हो जाएंगे, भरतपुर, मेवात, अलवर, दिल्ली। क्या हो जाएंगे 4 ऑप्शन? भरतपुर, मेवात, अलवर, दिल्ली। प्रश्न में पूछा गया संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। जैसा कि दोस्तों हम चरणदास जी के बारे में अगर देखा जाए, चरणदास जी के बारे में हम देखें तो संत चरणदास जी जो मेवात से संबंधित है, जिनका जन्म हुआ था अलवर में, इनका जन्म हुआ था अलवर के ढेरा गांव में इनका जन्म हुआ था।
अगर इनकी शिष्या की बात की जाए तो दयाबाई और सरोजाबाई इनके शिष्य हैं। इनकी पीठ की बात की जाए तो इनकी पीठ दिल्ली में स्थित है, समाधि भी इनकी दिल्ली में है, जहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु हो जाएंगे सुखदेव मुनि हो जाएंगे, पिता इनके मुरलीधर हो जाएंगे। माता की अगर बात की जाए तो कुंजो देवी है और इनकी शिष्या हो जाएगी दयाबाई और सरोजाबाई हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दयाबाई और सरोजाबाई हो जाएगी। इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं। ग्रंथ क्या क्या हो जाएंगे? ब्रह्मा चरित्र, भक्ति सागर, ब्रह्मा ज्ञान सागर, ये इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हो जाएंगे। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है रंजित। संत चरणदास जी द्वारा कितने नियम चलाए गए? संत चरणदास जी द्वारा 42 नियम चलाए गए, जबकि जसनाथ जी द्वारा 36 नियम और जम्बो जी द्वारा 29 नियम चलाए गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताना कि हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताना। और इसी प्रकार हम हर दिन आपके लिए राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज लेकर आएंगे।